मैं आचार्य अवधेश दीक्षित मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे मूल नक्षत्रों के बारे में। मूल नक्षत्र में कौन से चरण में किस पिता माता या मामा को पीड़ा होती है, ये इसका विस्तार से आज हम आपको वर्णन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास जो मूल के नक्षत्र होते हैं वह होता है अश्विनी, एक होता है मघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और मूल। ये इस प्रकार आपके ये 3 और 3 6 नक्षत्र मूल के बताए गए हैं। तो अश्विनी में जो जन्म लेता है और प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है। यदि दूसरे चरण में जन्म लेता है अश्विनी के में तो सुखी होता है, ऐश्वर्य होता है। और अश्विनी ही नक्षत्र में यदि तृतीय चरण में जन्म लेता है तो सुयोग पद होता है, सुयोगद। और अश्विनी नक्षत्र में ही यदि चतुर्थ चरण में जन्म लेता है तो राज सम्मान से उसको सुशोभित किया जाता है, राज सम्मान उसको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। इसके 14 दिन के मूल पड़ते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ पुस्तकों में 27, लेकिन पुराने बुजुर्गों के द्वारा इसमें 14 दिन की मूल पड़ती है। पहले चरण में यदि जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है, दूसरे चरण में होता है तो पिता को कष्ट होता है, और तीसरे चरण में यदि जन्म होता है मघा नक्षत्र में तो सुख की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार चतुर्थ चरण में जन्म होता है मघा नक्षत्र में तो धनवान होता है, विद्वान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। अब बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की, ज्येष्ठा नक्षत्र। ये बड़ा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है ये बड़ा वाला। तो इसके 27 दिन के ही मूल पड़ते हैं। पहले चरण में यदि जन्म होता है तो बड़े भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में जन्म होता है तो छोटे भाई को कष्ट होता है, तीसरे चरण में जन्म होता है तो माता को कष्ट होता है, और चतुर्थ चरण में जन्म लेता है ज्येष्ठा मूल में तो स्वयं को ही कष्ट होता है, स्वास्थ्य हानिकारक हो रहता है उसका। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती के 18 दिन के मूल पड़ते हैं, और पहले चरण में यदि जन्म लेता है तो राज सम्मान की वृद्धि होती है, दूसरे में होता है तो मंत्री पद का भी योग बनता है, तीसरे चरण में यदि जन्म लेता है तो धन सुख प्राप्ति की कामना प्रकट होती है, धन सुख प्राप्ति प्राप्त होती है। और चतुर्थ चरण में यदि जन्म लेता है तो अनेक कष्ट होते हैं। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। ये भी 27 दिन के मूल पड़ते हैं, बड़े नक्षत्रों का मूल नक्षत्र है ये। तो पहले चरण में यदि जन्म होता है तो पिता को कष्ट, दूसरे चरण में जन्म होता है तो माता को कष्ट, और तीसरे चरण में यदि जन्म होता है तो धन की हानि होती है, और चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो स्वयं को सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अंतिम नक्षत्र मूल की, जो मूल ही नाम से प्रसिद्ध होता है। 27 दिन का नक्षत्र, 27 दिन के मूल पड़ते हैं। पहले चरण में शुभ होता है, दूसरे चरण में धन की हानि होती है, यदि बालक का जन्म तीसरे चरण में होता है तो माता को कष्ट होता है, और चतुर्थ चरण में यदि जन्म होता है तो पिता को कष्ट होता है। तो ये पुराना आर्जा आपको भी मालूम होना चाहिए। दिवस 18 रेवती जान, अश्विनी 12 जान, मघा रोज 14 कहे, त्रियई 27 मान। ये पुराने बुजुर्गों के आर्जा है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।